हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम साथियों। मैं किशन लाल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरजी किशन एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि शाम के 8:30 बज चुके हैं और हमारी लाइव क्लास का टाइम हो चुका है। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में जाने का, जिनका आगामी एग्जाम होने वाला है, उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही शानदार सेशन लेकर मैं लाइव आ चुका हूं। आज फिर एक मॉडल पेपर हम करने वाले हैं। पूरे 50 प्रश्नों का मॉडल पेपर होगा और सभी विद्यार्थियों को इसमें टारगेट 40 प्लस का लेकर चलना है। देखते कौन कौन विद्यार्थी इस टारगेट को अचीव कर पाएंगे और पूरे के पूरे क्वेश्चन जो कि आर्मी के प्रीवियस ईयर के पेपरों के अनुसार और नवीनतम पैटर्न के अनुसार डिजाइन किया गया है। तो बहुत ही शानदार आज का सेशन होने वाला है। तो सभी विद्यार्थियों को साथ साथ लाइव चैट में जवाब देते रहना है और जो भी क्वेश्चन में लेकर आया हूं, ज्यादातर क्वेश्चन आर्मी के प्रीवियस ईयर के पेपरों में पूछे गए, तो आपको ईमानदारी से अपना टेस्ट लगाना है। चलिए बिना देरी के सेशन की शुरुआत करते हैं। इससे पहले बता दूं, जो भी विद्यार्थी इस क्लास की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप है एडू कृष्णा, तो सभी विद्यार्थी एडू कृष्णा ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से इस क्लास की पीडीएफ ले सकते हैं और इस क्लास का टेस्ट भी लगा सकते हैं। और सुबह 11 बजे रेगुलर ऑल इंडिया रैंकिंग टेस्ट एक और लगता है, उसका भी आप टेस्ट लगा सकते हैं बिल्कुल निःशुल्क। और यदि नॉर्मली चार्जेस में आप क्लासेज लेना चाहते हो तो वो भी अवेलेबल है। चलिए बिना देरी के सेशन की शुरुआत करेंगे। ऐप आपको लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखा है या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर देना, आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा और ऐप डाउनलोड करके वहां से आप टेस्ट वगैरह लगा सकते हैं। चलिए बिना देरी के पहला क्वेश्चन आपके सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब देने की कोशिश करेगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले हम बात कर लेते हैं व्यक्ति कौन थे। पहला क्वेश्चन बनता है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो याद रखिएगा साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे गोविंद शंकर कुरूप, उन विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है। और जल्दी से सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताएगा जी शंकर कुरूप को जो साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो कब मिला था। तो सभी के लिए होमवर्क रहेगा, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि आपके सामने आ चुका है। चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है, यानी चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, तो आपको पता होगा बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा रहे हैं क्यूबा, उन विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है। अब बात कर लेते हैं भारत में चीनी उत्पादन में प्रथम स्थान पे राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है। क्योंकि गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन की बात करें तो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। यह सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है, कई बार पेपरों में पूछा गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि 3 नंबर आपके सामने आ चुका है। डोगरी भाषा का संबंध निम्न में से किस राज्य से है या किस क्षेत्र से है, जल्दी से कमेंट करके बताएगा। तो डोगरी प्रमुख भाषा की बात करें तो जम्मू कश्मीर की प्रमुख भाषा है। डोगरी की बात करें तो क्या है, जम्मू कश्मीर की प्रमुख भाषा है। यह सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि 4 नंबर आपके सामने आ चुका है। भारतीय मुद्रा की छपाई किसके द्वारा की जाती है, यानी भारतीय नोट होते हैं उसकी छपाई किसके द्वारा की जाती है, तो आपको पता होगा आरबीआई के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा की जाती है। और आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, याद रखिएगा 1 अप्रैल। बात कर लेते हैं स्थापना, कई बार पेपर में पूछा गया है, तो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब आना चाहिए कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करके बताएगा। अब बात कर लेते हैं बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे भारतीय रिजर्व बैंक, उन विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है। यानी भारतीय मुद्रा की छपाई कौन करता है? आरबीआई करता है, यानी भारतीय रिजर्व बैंक करता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 5 नंबर आपके सामने है। उपराष्ट्रपति नियुक्त होने के लिए, उपराष्ट्रपति नियुक्त होने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, भले राष्ट्रपति कह दो या उपराष्ट्रपति कह दो, न्यूनतम उम्र की बात करें तो आपको पता होगा 35 वर्ष होती है। कितने वर्ष होती है? 35 वर्ष होती है। बिल्कुल जो विद्यार्थी किसकी तरफ जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा रहे हैं, उन विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है। और राज्यसभा, याद रखिएगा राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होती है, याद रखिएगा सभी विद्यार्थी, राज्यसभा में सदस्य नियुक्त होने के लिए न्यूनतम उम्र होती है 30 वर्ष और लोकसभा में सदस्य नियुक्त होने के लिए न्यूनतम उम्र होती है 25 वर्ष। यह सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि आपके सामने आ चुका है। एशियाई खेलों में
हॉकी को किस वर्ष शामिल किया गया था? वो आपको पता होगा। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? कई बार पेपर में आ जाता है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। और हॉकी को एशियाई खेलों में कब शामिल किया गया था? तो बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा रहे हैं 1958। कितने में? 1958 में। उन विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है। और 1958 में जो एशियाई खेल हुआ था वो कहां हुआ था? तो याद रखिएगा, टोक्यो में हुआ था। कहां हुआ था? टोक्यो में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बहुत ही शानदार दे रखा है। आर के लक्ष्मण किसकी बात करें? आर के लक्ष्मण की बात करें, किससे संबंधित है? तो आर के लक्ष्मण की बात करें तो ये क्या है? हास्य कलाकार है। क्या है? हास्य कलाकार है। या मैं बात कर लेता हूं व्यंग्य कार्टूनिस्ट है। क्या है? व्यंग्य कार्टूनिस्ट है। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे कार्टूनिस्ट है, उन विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है। कई बार पेपरों में रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 8 नंबर आपके सामने आ चुका है। किस राज्य की राजधानी ईटानगर है? किस राज्य की राजधानी ईटानगर है? जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। तो बिल्कुल जो विद्यार्थी किसकी तरफ जा रहे हैं? ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा रहे हैं, उन विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर है। यह सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 9 नंबर आपके सामने आ चुका है। उज्जैन में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उज्जैन में कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है? तो उज्जैन में आपको पता होगा महाकालेश्वर मंदिर है। कौन सा मंदिर है? महाकालेश्वर मंदिर है। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे हैं, उन विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है। अब बात कर लेते हैं सूर्य मंदिर की। बात कर लेते हैं तो कहां है? कोणार्क में। सूर्य मंदिर की बात करें तो कहां है? कोणार्क में। और मीनाक्षी मंदिर की बात करें, जल्दी से कमेंट करके बताएगा मीनाक्षी मंदिर कहां है? इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपरों में पूछा गया है। और सबरीमाला मंदिर के बारे में भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि पूरे 50 प्रश्नों का मॉडल पेपर लिया जाता है। इसमें ज्यादा व्याख्या हम नहीं करते, नहीं तो क्लास लगभग 1.5-2 घंटे की हो जाती है। इस कारण हमें 1 घंटे के अंदर की क्लास रखनी है। तो बहुत ही शानदार तरीके से हम जो पीछे पेपरों में पूछे गए सारे के सारे क्वेश्चन में वही इंक्लूड करता हूं, ताकि आपको पता चले आर्मी का पैटर्न क्या रहता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 10 नंबर आपके सामने। गीता फोगाट का संबंध किससे है? तो गीता फोगाट का संबंध आपको पता होगा कुश्ती से संबंधित है। गीता फोगाट, बबीता फोगाट, इनका संबंध किससे? कुश्ती से। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे उन विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 11 नंबर आपके सामने आ चुका है। सियाचिन ग्लेशियर कहां स्थित है? सियाचिन ग्लेशियर की बात कर लेते हैं तो यह तो आप सबको पता होगा। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा रहे हैं जम्मू, उन विद्यार्थियों का बिल्कुल जवाब सही है। सियाचिन ग्लेशियर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में, सबको पता होगा। अब बात कर लेते हैं भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य की बात करें, राजस्थान में। यह भी सभी विद्यार्थी नोट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 12 नंबर आपके सामने। दक्षिण ध्रुव के आसपास के इलाकों को क्या कहा जाता है? तो दक्षिण ध्रुव के आसपास के इलाकों को आपको पता होगा क्या कहा जाता है? अंटार्कटिका कहते हैं। क्या कहते हैं? अंटार्कटिका कहते हैं। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे उन विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है, कई बार पेपरों में पूछा गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि 13 नंबर आपके सामने आ चुका है। राजनीतिक पार्टियों को मान्यता कौन प्रदान करता है? और एक क्वेश्चन ऐसा आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि राजनीतिक पार्टियां होती है उनको, जो छोटी नई राजनीतिक पार्टियां होती है उनको मान्यता कौन प्रदान करता है? जैसे राष्ट्रीय हो गया, क्षेत्रीय का दर्जा, ये कौन देता है? ये देता है चुनाव आयुक्त। कौन देता है? चुनाव आयुक्त देता है। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे उन विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है। चलिए एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था इंडियन आर्मी के पेपर में, कोई लोकसभा का जो स्पीकर होता है, यानी लोकसभा अध्यक्ष होता है, वो किस पार्टी का होता है? तो जीती हुई पार्टी का होता है। यह भी सभी विद्यार्थी नोट कर सकते हैं, कई बार पेपरों में पूछा गया क्वेश्चन है। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला जी है, जो कि कोटा बूंदी से क्या है? सांसद है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 14 नंबर आपके सामने है। हमारी पृथ्वी की रेडियस यानी बात कर लेते हैं त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या की बात करें, जल्दी से कमेंट करके बताएगा हमारी पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो पृथ्वी की त्रिज्या लगभग आपको पता है, हम 6500 के आसपास मानते हैं। यानी ऑप्शन आप देखोगे पता चल जाएगा। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे 6371 किलोमीटर, उन विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है। लगभग 6500 हम मानते हैं, 64-65 ऐसे आप ध्यान रखिएगा। कई बार इसके आसपास के आंकड़े देते तो आपको घबराना नहीं है, ऑप्शन आप देखोगे पता चल जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि 15 नंबर आपके सामने आ चुका है।
1 मिलियन में कितने लाख होते हैं। जैसे 1 मिलियन का मतलब, जैसे मैं कहता हूं 1 मिलियन, इसका मतलब क्या होता है 10 लाख। 1 मिलियन का मतलब कितना होता है 10 लाख होता है। सभी विद्यार्थियों को पता होगा। बिल्कुल, जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे हैं 10 लाख, उन विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है। और 1 बिलियन की बात करें, सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा, 1 बिलियन का मतलब क्या होता है 100 करोड़ होता है। 1 बिलियन का मतलब क्या होता है 100 करोड़ होता है। यह सभी विद्यार्थी नोट कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे रखा है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि 16 नंबर साइंस का आपका पार्ट शुरू हो चुका है। शीशा को काटने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो शीशा को काटने के लिए आपको पता है हीरे का प्रयोग किया जाता है। आपको पता होगा हीरा की जो हम बात कर लेते हैं सबसे कठोर होता है। हीरा क्या होता है प्रकृति में मौजूद सबसे कठोर पदार्थ होता है। और आपको ध्यान रखना है शीशा को काटने में हीरे का उपयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि 17 नंबर आपके सामने आ चुका है। चेचक रोग किससे संबंधित है। चेचक रोग आपको पता होगा वायरस जनित है, विषाणु जनित है। बिल्कुल, जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे उन विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है। अब चेचक के टीके की खोज किसने की थी, तो एडवर्ड जेनर ने की थी। चेचक के टीके की खोज किसने की थी, आपको पता होगा एडवर्ड जेनर ने की थी। कई बार पेपरों में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि 18 नंबर आपके सामने। निम्न में से अदिश राशि कौन सी। ये तो आप बता दोगे। अदिश का मतलब जिसमें केवल परिणाम का मतलब होता है, दिशा का कोई महत्व नहीं होता, वो अदिश राशि कहलाती है। पहले बात कर लेते हैं त्वरण। त्वरण की बात कर लेते हैं, ये कौन सी राशि है सदिश राशि है। और त्वरण का मात्रक कई बार पूछा जाता है, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। त्वरण का मात्रक क्या होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। कई बार पेपर में पूछा जाता है। और गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है याद रखेगा 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। कितना होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। बल का मात्रक आपको पता है न्यूटन होता है। ये भी क्या है सदिश राशि है। बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन होता है, सभी विद्यार्थियों को पता होगा। और वेग भी एक क्या है सदिश राशि है, जिसका मात्रक क्या होता है मीटर प्रति सेकंड होता है। और गति, गति का मतलब होता है चाल। गति का मतलब क्या होता है चाल होता है। चाल आपको पता है एक अदिश राशि है। चाल क्या एक अदिश राशि है। बिल्कुल, जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा रहे हैं उनका जवाब सही है। ध्यान रखिएगा, वेग एक सदिश राशि होती है और चाल एक क्या होती है अदिश राशि होती है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है वेग कहलाती है, क्योंकि विस्थापन क्या होती है सदिश राशि होती है। और दूरी में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है चाल कहलाती है, जो कि एक क्या है अदिश राशि है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि आपके सामने आ चुका है बहुत ही शानदार। डाइन सेकंड किसका मात्रक है। डाइन यानी हम बात कर लेते हैं, पहले डाइन की बात कर लेते हैं। डाइन आपको पता किसका मात्रक है। डाइन की बात करें तो यह है आपका बल का मात्रक। किसका मात्रक है और बल का किस पद्धति में है, यदि मैं बात करूं तो यह आपका सीजीएस पद्धति में। किस पद्धति में सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है डाइन होता है। और याद रखिएगा 1 न्यूटन कितने डाइन होते हैं 10 की घात 5 डाइन होते हैं। 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं 10 की घात 5 डाइन होते हैं। यह क्वेश्चन भी कई बार पेपरों में पूछा गया है। अब बात कर लेते हैं डाइन सेकंड। इसका मतलब हम बात कर लेते हैं, यह आपको पता होगा संवेग का मात्रक है। बिल्कुल, जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा रहे हैं। और ध्यान रखिएगा आवेग और होता है, आवेग और संवेग का मात्रक क्या होता है समान होता है। ये दोनों राशियां इनका मात्रक क्या होता है समान होता है। तो ये सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है, आवेग और संवेग का मात्रक क्या होता है समान होता है। थोड़ा सा मैं समझा देता हूं। यदि संवेग की बात करूं P बराबर क्या होता है mv होता है, mv होता है। और आवेग की बात करें, आवेग की बात करें तो बल को समय से गुणा करते हैं। यानी हम बात कर लेते हैं ft, हम क्या लिखते हैं f डेल्टा t लिख देते हैं, या बात कर लेते हैं ft लिख देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, बल को किससे गुणा करते हैं समय से गुणा करते हैं, वो क्या कहलाता है आवेग कहलाता है। और यदि मैं बात करूं, यहां दोनों कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा, कई बार पेपरों में पूछा गया। और दोनों का मात्रक क्या होता है समान रहता है। यह सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। हम कह सकते हैं न्यूटन सेकंड भी कह सकते हैं, यह भी आप नोट कर सकते हो। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि 20 नंबर आपके सामने आ चुका है। इंसुलिन हार्मोन किस अंग से स्रावित होता है। तो इंसुलिन की बात करें तो अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होता है। बिल्कुल, जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे उन विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है। और मानव का सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें, मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि तो वो होती है यकृत ग्रंथि। ये सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 21 नंबर आपके सामने आ चुका है,
निम्न में से कौन सा यौगिक नहीं है? यौगिक नहीं है, NaCl की बात कर लेते हैं, ये एक प्रकार का क्या है? यौगिक है, क्योंकि तत्वों का अनुपात निश्चित होता है, उसे हम क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। ये किसका सूत्र होता है? नमक का सूत्र होता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। ये भी एक तरह का क्या है? यौगिक है, ये भी एक तरह का क्या यौगिक है। आगे की बात कर लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या कहते हैं इसे? कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, CaCO3 बात कर लेते हैं, ये भी यौगिक है। आगे बात कर लेते हैं F यानी लोहे का प्रतीक होता है, किसका प्रतीक होता है? लोहे का प्रतीक होता है। और आपको पता होगा ये एक यौगिक नहीं है, बल्कि ये क्या तत्व है? ये क्या तत्व है? अब बात कर लेते हैं गैस क्या होती है। ध्यान रखिएगा, गैस एक तरह का मिश्रण होता है। देखो, मिश्रण और यौगिक में अंतर क्या होता है? यौगिक में तत्वों का अनुपात फिक्स रहता है, जबकि मिश्रण होता है उनमें अनुपात फिक्स नहीं रहता है, यह आपको ध्यान रखना है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुका है कि जल क्या है? जल एक तरह का यौगिक है और हवा क्या एक तरह का मिश्रण है। यह सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है, बहुत ही कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन रहता है। आप एक ही चीज याद रखिएगा, जिनमें तत्वों का अनुपात फिक्स होता है वो यौगिक होगा, और जिनमें अनुपात फिक्स नहीं होगा वो क्या होगा? मिश्रण होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि आपके सामने आ चुका है 22 नंबर। पैर और मुंह की बीमारी किनको होती है? पैर और मुंह की बीमारी आपको पता है, जिसे हम कहते हैं मुंह पका, और हम बात कर लेते हैं खुरपका हम कहते हैं। जैसे पैर और मुंह की बीमारी किनको होती है? जैसे आपने देखा होगा पशुओं की क्या होता है, कई बार लार पड़ने लगती है, या बात कर लेते हैं उनके खुर बढ़ जाते हैं। इस तरह की बीमारी को हम कहते हैं खुरपका बीमारी, क्या कहते हैं? इस तरह से आपको पता है, ग्रामीण अंचल में कुछ नाम होता है इस तरह का, आप ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पैर और मुंह की बीमारी किनको होती है? तो ये होती है पशुओं को। किनको होती है? बिल्कुल, जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे हैं उन विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 23 नंबर आपके सामने है, ऊंट के कुबड़ में किसका संचय होता है? यानी ऊंट के कुबड़ में क्या पाया जाता है? तो आपको पता होगा, ऊंट के कुबड़ में आपको पता होगा वसा का संचय होता है। किसका संचय होता है? वसा का संचय होता है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पीत रस का श्रवण कहां से होता है और पीत रस का संचय कहां होता है? बहुत ही दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और दोनों के उत्तर अलग अलग होते हैं। तो आज सभी विद्यार्थियों को इसको व्याख्या में जवाब देना है। मैंने कई बार क्लास के अंतर्गत बताया भी है, और कि कल की क्लास में हम चर्चा और कर लेंगे इसके बारे में। तो आज देखते हुए किन किन विद्यार्थियों को याद रहता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि आपके सामने आ चुका है 24 नंबर। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 24 का जवाब देने की कोशिश करेगा। हाइडल पावर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो हाइडल पावर में हाइड्रोजन, जैसे हम बात कर लेते हैं, तो हाइडल पावर, आपको जहां भी हाइडल से संबंधित कोई ऑप्शन मिले तो आपको पता है क्या दिखाई दे रहा है? पानी दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे हैं, पानी यानी जल होता है। जल का सूत्र क्या होता है? H2O होता है। तो याद रखिएगा, हाइडल पावर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या होता है? जल होता है, यानी पानी होता है। और भारी जल का सूत्र क्या होता है? D2O होता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि 25 नंबर आपके सामने। ओजोन में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3 होता है। तो ऑक्सीजन के कितने परमाणु हो गए? 3 परमाणु हो गए। यानी ओजोन एक त्रिपरमाणविक क्या है? अणु है। ओजोन क्या एक त्रिपरमाणविक अणु है। यह सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। और आपको पता होगा, ओजोन जो परत है उसको नष्ट कौन कर रहा है? CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन परत क्या हो रही है? नष्ट हो रही है। और आपको पता होगा, ओजोन होती है वो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 26 नंबर आपके सामने है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व कौन सा है? तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता होती है फ्लोरीन की। किसकी होती है? फ्लोरीन की होती है। बिल्कुल, जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे उन विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है। सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं क्लोरीन। क्लोरीन का मुख्य उपयोग क्या होता है? क्लोरीन को आपको पता होगा, जल के शुद्धिकरण में मुख्यतः उपयोग किसका किया जाता है? क्लोरीन का उपयोग किया जाता है जल के शुद्धिकरण में। क्लोरीकरण के माध्यम से जल का शुद्धिकरण किया जा सकता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि आपके सामने आ चुका है। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 27 का जवाब देने की कोशिश करेगा। बिट शब्द का प्रयोग किससे संबंधित है? बिट आपको पता है, बिट हो गया, बाइट हो गया, ये सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। MB हो गया, GB हो गया, ये कंप्यूटर की क्या होती है? डाटा मापक इकाइयां होती है। क्या होती है? डाटा मापक इकाइयां होती है। तो याद रखिएगा, बिट शब्द किससे संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने, इंजीनियरिंग, जीव विज्ञान, रेडियोधर्मिता या कंप्यूटर विज्ञान।
तो बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि बिट बाइट जीबी एमबी ये क्या होते हैं, कंप्यूटर की डाटा मापक इकाइयां होती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि 28 नंबर आपके सामने है। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, तो ऑक्सीजन की खोज आपको पता होगा जोसेफ प्रिस्टले ने की थी। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे हैं उन विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है। और एक्स किरणों की खोज किसने की थी, रोंटेजन ने की थी। किसने की थी, एक्स किरणों की खोज बात करें तो रोंटेजन ने की थी। ये सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा बता दूं, जो भी विद्यार्थी इस क्लास की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो एडू कृष्णा ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे रखा है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मेरे नंबर में आपको दिखा देता हूं एक बार। जो भी विद्यार्थी पीडीएफ लेना चाहते हैं, क्लास का टेस्ट लगाना चाहते हैं, मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं आपको तुरंत ऐप का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट बॉक्स में भी ऐप का लिंक आ रहा है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करके वहां से टेस्ट वगैरह आप लगा सकते हैं। चलिए बिना देरी के अगला क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने आ चुका है। फोटोसिंथेसिस की बात कर लेते हैं, कौन सी गैस निकलती है, यानी प्रकाश संश्लेषण किसकी बात करें, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है, तो आपको पता होगा हम बात कर लेते हैं ऑक्सीजन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है, बिल्कुल जो विद्यार्थी किसकी तरफ जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा रहे हैं, O2, उन विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है। और CO2 को आपको पता है पौधे क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। पौधे क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, आपको पता है प्रकाश की उपस्थिति में होती है। ये सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि 30 नंबर आपके सामने आ चुका है। बैरोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है, बैरोमीटर के द्वारा आपको पता होगा वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। और आपको पता होगा दाब का मात्रक क्या होता है, याद रखिएगा दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। इंपॉर्टेंट है, दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। यह सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है, कई बार पेपरों में आ चुका है। और दाब क्या होता है, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, दाब कहलाता है। यानी हम कुल मिला के ये कह सकते हैं कि पास्कल का मतलब न्यूटन बट्टा मीटर स्क्वायर होता है। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को हम क्या कहते हैं, पास्कल कहते हैं। ये सभी विद्यार्थी नोट कर सकते हैं। अब हमारा अगला पार्ट मैथमेटिक्स का शुरू हो रहा है, तो सभी विद्यार्थियों को क्लास के अंत तक बने रहना है, क्योंकि सिलेक्शन में अहम रोल किसका होता है, मैथमेटिक्स का होता है। जीके जीएस में सब करके आते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स जिसके मजबूत होगी सिलेक्शन उसी को आगे बढ़ाती है। तो आपको ध्यान रखना है, सभी विद्यार्थियों को ईमानदारी से टेस्ट पूरे 50 प्रश्नों का लगाना है। ऐसा नहीं कि गणित शुरू होगी सर हम तो भाग जाएंगे, हमें गणित आती नहीं है। देखो कोई भी काम होता है, यदि आप उसके आगे भागोगे तो वो आपका पीछा नहीं छोड़ती है। तो आपको पता है जैसे कुत्ता भी होता है ना, कोई आगे भागेगा तो कुत्ता उसके पीछे भागेगा, और उसका डटकर मुकाबला करोगे तो हो सकता है आपको सफलता मिल जाए। तो आपको मैथमेटिक्स को छोड़कर नहीं जाना है, आराम से सीखने की कोशिश करना है। एक बार देखने से समझ में नहीं आता, 2 बार देखो, 3 बार देखो, कहीं ना कहीं जाकर तो आपके समझ में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 31 का जवाब देने की कोशिश करेगा। देखते कौन कौन विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर जो कि आपके सामने 31 क्या दे रखा है, एक पहिए का व्यास आपको दे रखा है आर, यानी हम बात कर लेते हैं आर कितना होगा भाई, व्यास आपको दे दिया, 2r का मान कितना दिया, 105 दिया। कितना दिया, 105 दिया। आर बराबर कितना होगा, 105/2 रखेंगे। आर का मान कितना रखेंगे, 105/2 सेमी लिखेंगे। अब आपको पता है यदि मैं बात करूं, यहां आप देखिएगा वह 330 क्या 330 मीटर दूरी तय करने में कितना चक्कर लगाएगा, यानी चक्करों की संख्या निकालें। यानी चक्करों की संख्या जब भी आपको निकालनी हो तो क्या करोगे, कुल दूरी बट्टा एक चक्कर द्वारा तय की गई दूरी। तो कुल दूरी ऊपर लिखना है हमें, कुल दूरी ऊपर लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे, 2πr, क्योंकि आपको पता है एक चक्कर में जो दूरी तय की जाती है वो क्या होती है, परिधि होती है। क्या होती है, परिधि होती है। तो जल्दी से कर दीजिएगा, कुल दूरी आपको कितनी दे दी, 330, और आपको पता है ये मीटर में है, इसका मतलब नीचे वाला सेंटीमीटर में है। तो 330 के आगे 2 शून्य लगा देते हैं ताकि सेंटीमीटर में आ जाए, क्योंकि इकाइयां सेम होना बहुत ही जरूरी है। अब बात कर लेते हैं 2 गुणा 22/7 गुणा आर का मान कितना है, 105/2। कितना, 105/2 है। जल्दी से काट पीट करके हल कीजिएगा। ये मैं 7 से काट देता हूं, 15 7 कितना होता है, 105 होता है। ये 15 बार कटा, और ये 2 से 2 मैंने काट दिया। अब बात कर लेते हैं ऊपर कितना आपका 33 जा रहा है, ऊपर कितना है 33 जा रहा है, और बट्टे में कितना आएगा, इनको गुणा कीजिएगा। यदि मैं बात करूं 15 दूनी कितना हो गया, 30 हो गया। हासिल लगी 3, 30 से 3 कितना हो गया, 33। इसका मतलब ये शून्य कट जाएगा और 33 से 33 कटेगा, यानी आपका जवाब आएगा 100 चक्कर। कितना चक्कर आएगा, 100 चक्कर आएगा। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा रहे हैं उन विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आ चुका है। बहुत ही आसान क्वेश्चन दे रखा है, 15 गुणा 15 प्लस 75 माइनस 150।
तो पहले आपको पता है सरलीकरण में हम क्या कहते हैं, बोर्डमास नियम लगाएंगे। तो पहले हम गुणा हल करेंगे, क्या हल करेंगे, गुणा। और 15 गुणा 15 कितना होता है आपको पता है 225 होता है, कितना 225, और प्लस में कितना 75, और माइनस में कितना 150। अब आप जोड़ दीजिएगा, फिर घटा देते हैं। तो आपको पता है इन सबको क्या करना है, जोड़ना है। 225 और 75 कितना हो गया, 300 हो गया, कितना हो गया, और 300 माइनस 150 करेंगे तो आपका जवाब कितना आएगा, 150 आएगा। आपका जवाब कितना आएगा, 150 आएगा। तो आंसर एकदम आराम से निकाल सकते थे। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे उन विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 33 नंबर आपके सामने आ चुका है। क्या दे रखा है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों के योग की बात करें तो 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और यदि रेडियन में बात करूं, रेडियन में बात करूं तो पाई रेडियन होता है। कितना होता है, पाई रेडियन होता है। ये भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है, क्योंकि 180 का मतलब क्या होता है, पाई रेडियन होता है। इंपॉर्टेंट है, कई बार रेडियन के रूप में देता है तो ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे 180 डिग्री, आपको डिग्री में पूछा था, याद रखिएगा। क्योंकि आपको पता है जो 2 पाई का कोण होता है, 2 पाई का एक चक्कर पूरा होता है ना, 2 पाई का कोण होता है ना, वो किसके 360 डिग्री के बराबर होता है। 2 पाई का कोण कितने डिग्री के बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। तो इस तरह आपको पता है 180 का मतलब पाई रेडियन होगा। इंपॉर्टेंट है, सभी विद्यार्थी नोट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि आपके सामने आ चुका है 34 नंबर। शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है, ये एकदम इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। पहले बात कर लेते हैं बेलन का आयतन। बेलन का क्या होता है आपको पता है, बेलन की बात कर लेते तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। और शंकु की बात करें तो बेलन का 1/3 होता है। शंकु क्या होता है, बेलन का 1/3 होता है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। तो बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे उन विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है। और यदि मैं बात करूं शंकु के बारे में, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, जल्दी से बताएगा कितना होता है, पाई आर एल होता है। क्या होता है, पाई आर एल होता है। एल आपको पता है तिर्यक ऊंचाई होती है, एल का मतलब तिर्यक ऊंचाई है, और एच का मतलब सीधी हाइट होती है, सीधी ऊंचाई होती है। ये सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है, क्योंकि एल आपको पता है विकर्ण के तौर पे बनेगा। तो एल बराबर क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का क्या लिया जाता है, रूट लिया जाता है। ये सभी विद्यार्थी नोट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 35 नंबर आपके सामने आ चुका है। एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक विद्युत खंभे को 20 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की चाल बताओ। चाल आपको पता है यहां से आप क्या आएगी, मीटर प्रति सेकंड में, लेकिन उत्तर आपको किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है। ये खास तौर से आपको ध्यान देना है, क्योंकि ये गलती कई बार बच्चे पेपर में करके आ जाते हैं। आपको पता है चाल निकालना है, और चाल स्पीड बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय होता है। क्या होता है, दूरी बट्टा समय होता है। अब बात कर लेते हैं दूरी। आपको पता है जब भी कोई भी ट्रेन होती है, कोई खंबे को पार करे, कोई आदमी को पार करे, या कोई टावर को पार करे, सिग्नल को पार करे, तो दूरी हम क्या लेते हैं, ट्रेन की जो लंबाई होती है वही हम क्या लेते हैं, दूरी लेते हैं। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है आप देखिएगा, 300 है। ट्रेन की लंबाई की बात कर लेते हैं, कितनी है, 300। और 300 बट्टे में हम क्या करेंगे, 20 करेंगे। 300 बट्टे में 20 करेंगे, समय आपका 20 सेकंड है। 0 से 0 काट दो, यह आपका आएगा 15 मीटर प्रति सेकंड। जवाब कितना आएगा, 15 मीटर प्रति सेकंड आएगा। लेकिन मीटर प्रति सेकंड में जवाब नहीं दे रखा है, इसका मतलब हम चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे, 15 गुणा 18/5 करेंगे। जल्दी से कर दीजिएगा, 5 से 5 काट दो, ये 3 बार, 18 कितना हो गया, 54। कितना आएगा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा आपका जवाब आएगा। कितना आएगा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट होगा। ध्यान रखिएगा, मैंने कई बार बताया जब भी मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो 18/5 से गुणा किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि आपके सामने आ चुका है। 22,801 का वर्गमूल बताओ। तो ये तो आप ऑप्शन उठा के भी कर सकते हैं, आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, करके देख लेना। यदि हम 151 को किससे गुणा करते हैं, 151 से गुणा करते हैं, तो यह आपका आएगा 22,801, 22,801 आएगा। यह तो ऑप्शन करके देख लेना, या फिर भाग विधि लगा के आप जल्दी से कर सकते हो। यह मैंने लिखा 22 कितना, 22,801 कितना है भाई, 22,801 है। अब बात कर लेते हैं दो का हम पहले युग्म बनाते हैं। ये दो का युग्म हमने बना दिया, यहाँ 2 आएगा। अब जल्दी से इनका भाग विधि से आप हल कर सकते हैं। चलिए मैं करके बता देता हूं। तो पहले आप क्या लोगे, पहले मैं बात कर लेता हूं, तो 1 लूंगा। कितना लूंगा, 1 लूंगा। और 1 को कितनी जगह, 3 जगह लिखा जाता है, 2 जगह और 3 जगह। अब इनको गुणा करके यहां लिखा जाता है। इसका मतलब 1 को 1 से गुणा किया, 1 यहां घटाना और यहां जोड़ना। तो यहां जोड़ दीजिएगा, 2 हुआ, और 2 में से गया, कितना बचा, 1 बचा। और फिर बात कर लेते हैं, आपको पता है आगे से जोड़ा उतरेगा, 128 हो जाएगा, क्योंकि 28 उतारने पे। अब आपको पता है आगे हमें क्या रखना पड़ेगा,
5 रख के देखेंगे तो 25 पंजो कितना होता है 125 होता है। 6 रखने पे आपको पता है ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब 5 रखना पड़ेगा। कितना रखना पड़ेगा 5, और 5 को हम कितनी जगह लिखोगे 3 जगह लिखोगे, ये 2 जगह और ये तीसरी जगह। इनको गुणा करके यहां लिख दो। 25 पंजो कितना होता है 125 होता है। इधर घटा दो और इधर जोड़ दो, इधर कितना आएगा 30, और इधर आपको पता है घटाया कितना बच रहा 3। फिर आपको पता है यहां हम 1 उतार लेते। अब आपको पता है 1 ही उतारना पड़ेगा आपका आगे, तो आपको पता है ये जवाब फाइनली आपका आ जाएगा 151। आप करके देखोगे, 1 को यहां रखोगे, 301 घटाओगे 0 बचेगा, यानी भाग पूरा पूरा चला जाएगा। इसका मतलब 151 ऑप्शन नंबर आपका डी वाला राइट होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 37 नंबर आपके सामने। एक समचतुर्भुज यानी जिसे रोम्बस भी कहते हैं, कई बार पेपरों में रोम्बस नाम लिख देता है, हिंदी का नाम नहीं लिखता है समचतुर्भुज। अब कई सारे विद्यार्थी डाउट में चले जाते हैं रोम्बस क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा रोम्बस का मतलब होता है समचतुर्भुज। क्या होता है समचतुर्भुज, और इसका क्षेत्रफल आपको पता होगा क्या होता है। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल की बात करें तो 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल होता है। क्या होता है विकर्णों का गुणनफल, क्या होता है विकर्णों का गुणा होता है। यह सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। अब आपको पता है 1/2 गुणा में क्या करेंगे 16 गुणा 18 करेंगे। जल्दी से कर दीजिएगा, ये 2 से काट देते कितनी बार कटेगा 2 से 9 बार, और 16 नवांक कितना हो गया 144। फिर बात कर लेते क्या होगा वर्ग सेमी होगा। क्या होगा सेमी का स्क्वायर होगा। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो 144 वर्ग सेमी, यानी बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर किसकी तरफ जा रहे ए की तरफ जा रहे, उन विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि आपके सामने 3 लड़के एक काम को 2 दिन में करते। 3 लड़के एक काम को 2 दिन में करते हैं, तो एक लड़का कितने दिन में करेगा, तो 3 लड़के, यानी हम बात कर लेते हैं MDH लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा MDH बटा W लगाते, तो आप जल्दी से कर दीजिएगा। 3 लड़के कितने दिन में 2 दिन में करे, आपको कह रहा है एक लड़का कितने दिन में करेगा, यानी डी आपको निकालना है। इसका मतलब डी बराबर कितना आएगा 6 दिन आएगा। डी बराबर कितना आएगा 6 दिन आएगा। अब कई सारे विद्यार्थी क्या कर देते 3/2 कर देते, 1.5 कर देते। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, आप वो फॉर्मूला लगा देते जैसे कोई वस्तुओं का मूल्य इतना है। ध्यान रखिएगा काम में हमेशा ध्यान रखिएगा, आदमी कम हो गए तो दिन बढ़ेगा, आदमी कम हो गए तो क्या होगा दिन बढ़ेगा। इसका मतलब एक लड़के की बात करें, इसका मतलब कन्फर्म है बढ़ेगा, कम तो होगा नहीं। इसका मतलब 3 गुणा 2 करना पड़ेगा, यदि 6 दिन होगा। कितना दिन होगा 6 दिन होगा। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा रहे उन विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि आपके सामने आ चुका है 39 नंबर। यदि गोलियों का कुल वजन 20 kg है, कितना है 20 किलोग्राम है। कुल वजन कितना दिया 20 किलोग्राम है, और एक गोली का वजन आपको दे दिया, तो गोलियों की संख्या कितनी है, तो आपको क्या करना है 20 kg। केजी का मतलब ग्राम कितना होगा 3 शून्य लगा देते, ग्राम कितना होगा 3 शून्य लगा दिए, ग्राम में हमने चेंज कर लिया। इसके बट्टे में एक गोली का कितना है 40 ग्राम है, एक गोली का कितना है 40 ग्राम, तो भाग दे देंगे, गोलियों की संख्या आ जाएगी। तो शून्य से शून्य आप काट दो जल्दी से, ये शून्य काट दिया, 4 का भाग दोगे कितना आया 5 और 2 शून्य, यानी जवाब कितना आएगा 500 आएगा। जवाब कितना आएगा 500 आएगा। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा रहे हैं उन विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 40 नंबर आपके सामने, घास के मैदान में एक घोड़ा 28 मीटर लंबी रस्सी से बना है, यानी घास का एक मैदान है। आपको पता है यहां मान लेते हैं घोड़े का क्या है खूंटा है, घोड़े का क्या है खूंटा है, और आपको पता है रस्सी बांधी जाती है कितनी 28 मीटर लंबी, रस्सी की लंबाई कितनी है 28 मीटर है। अब आपको पता है घोड़ा कैसे चढ़ेगा, किस रूप में चढ़ेगा, यह आपको पता है वृत्ताकार होगा। क्या होगा वृत्ताकार होगा, और वृत्त का क्षेत्रफल आपको निकालना है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता होगा पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो जल्दी से लगा दो 22/7 गुणा आर का मान कितना है 28 गुणा 28। जल्दी से कर दीजिएगा, जो कट रहा है काट दीजिएगा, ये 7 से काट देते कितनी बार 4 बार, और 22 चौको कितना हो गया 88 गुणा में क्या करेंगे 28 करेंगे। आपको पता है फाइनली इकाई अंक क्या आएगा, इकाई अंक आपका 4 आएगा। तो 4 इकाई अंक 3 में दिखाई दे रहे ऑप्शन में, तो आप गुणा करके देख लेला, शायद 2464 आएगा। कितना आएगा, एक बार सभी विद्यार्थी गुणा करके देखेगा। बिल्कुल जो विद्यार्थी किसकी तरफ जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे, 2464 वर्ग सेमी, उन विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि आपके सामने आ चुका है 41 नंबर। दो संख्याओं का योग कितना दिया, योग दे दिया 384। योग कितना दिया, यानी दोनों का योग दे दिया, a + b कितना दिया 384 दिया, बिल्कुल दे रखा है। आगे देख रखा है एक संख्या, मान लेते a का मान कितना दे दिया 48 दे दिया।
तो हम b का मान निकाल लेते घटा के। b का मान निकालेंगे तो आपको पता है समीकरण 1 में से 2 घटा देंगे, जल्दी से घटाएगा। आपको पता है यहाँ 14 में से 8 घटाना पड़ेगा, 6 बचा। कितना बचा? 6 बचा। एक इधर हासिल गई। फिर बात कर लेते कितना बचा? 3 बचा। और फिर बात कर लेते कितना, यदि मैं बात करूं 336 बचा क्या? बिल्कुल 336 बचा, क्योंकि आपको पता है 14 में से 8 गया, 6 बचा। फिर बात कर लेते एक हासिल गई, 7 में से 4 गया, 3 और 3 बिल्कुल। अब आपको पता है ये b की वैल्यू आ गई और ये a की वैल्यू है। अब आपको क्या कहा है? दोनों संख्याओं का अंतर बताओ, यानी हम बात कर लेते हैं b माइनस a बताओ, दोनों का अंतर ही तो पूछा है। तो 336 माइनस क्या करेंगे? 48 करेंगे। 336 माइनस कितना करेंगे? 48 करेंगे। तो आपको पता है ये कितना बचेगा? 8 बचा। फिर बात कर लेते इधर एक हासिल गई तो आपको पता है 8 बचेगा। और फिर बात कर लेते इधर 2, यानी आपका जवाब कितना आएगा? 288 आएगा। कितना आएगा? बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे उन विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है। एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन था, योग दे रखा था, एक संख्या थी, दूसरी हमने निकाली, फिर दोनों का क्या लेना था? अंतर लेना था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 42 नंबर आपके सामने, कितने वर्षों में कोई धनराशि 5% वार्षिक दर से दोगुनी हो जाएगी? मान लेते हैं मूलधन कितना मानते हैं हम? 100 मान लेते हैं। मूलधन कितना माना हमने? मूलधन की बात कर लेते हैं, हमने 100 रुपए माना। कितना माना? 100 रुपए माना। और मिश्र धन कितना हो रहा है? इतने रुपए हो जाता है, इसका मतलब मिश्र धन हो रहा है। 2 गुना का मतलब 200 हो रहा है। मिश्र धन कितना हो रहा है? 200 हो रहा है। इसका मतलब ब्याज कितना होगा? जल्दी से बताएगा, ब्याज कितना होगा? 100 होगा, क्योंकि आपको पता है दुगुना होगा, इसका मतलब 200 तो मिश्र धन हो गया। ब्याज तो 100 रुपए बढ़ा ना, बिल्कुल 100 रुपए बढ़ा। अब आपको पता है निकालना क्या है? आपको निकालना है समय। समय यानी कितने वर्षों में? समय बराबर क्या होता है? आपको पता है साधारण ब्याज में समय बराबर होता है ब्याज गुणा 100। क्या लगाते हैं? ब्याज गुणा 100। और बट्टे में क्या लगाते हैं? हम लगाते हैं मूलधन गुणा, क्या लगाते हैं? मूलधन गुणा क्या लगाते हैं? दर लगाते हैं। और जल्दी से कर दीजिएगा, ब्याज कितना? 100 गुणा 100, बिल्कुल लगाइएगा। 100 गुणा 100 बट्टे 100 गुणा कितना? दर कितनी देर की? अगले ने 5, एक 100 कट जाएगा आपका, ये 100 कटा। और 100 बट्टे 5 का मतलब कितना आया? 20 वर्ष। समय कितना आएगा? 20 वर्ष आएगा। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे उन विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 43 नंबर आपके सामने। आपको निकालना क्या है? 225 बट्टा कितना? 289 दिया है। रूट ही तो निकालना, और करना क्या है? बिल्कुल एकदम आराम से कर लोगे। 15 बट्टा 17 कितना आएगा? 15 बट्टा 17 आपका जवाब आएगा। बिल्कुल जो विद्यार्थी किसकी तरफ जा रहे हैं? ऑप्शन नंबर जो डी की तरफ जा रहे हैं, 15 बट्टा 17, उन विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा? बहुत ही शानदार क्वेश्चन दे रखा है, आराम से कर लोगे। 12 प्लस 12 प्लस 12 12, और इनको क्योंकि कोष्टक है जोड़ दीजिएगा, कितना आएगा? 48 आएगा क्या? बिल्कुल 48 आएगा। और 48 गुणा 12 गुणा में 12, और बराबर क्या है? इधर 48 अक्ष मान लेते हैं। प्रश्नवाचक को हमने कितना माना? अक्ष माना। तो 48 से 48 आपका कट हो गया, और आपको पता है एक्स बराबर कितना आएगा? 12 गुणा 12, यानी आपका जवाब कितना आएगा? 144 आएगा। कितना आएगा? बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा रहे हैं उन विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 45 नंबर, एलसीएम आपको निकालना है। 64 हो गया, 72 हो गया, 48 हो गया और 24 हो गया। इनका क्या निकालना? आपको एलसीएम निकालना है। और एलसीएम सबको निकालना आता ही है, एकदम आराम से निकालोगे। शायद 576 रहेगा। कितना आएगा? 576 रहेगा। आप निकाल के देख लेना। आप इस तरह से निकालना, 64 रखोगे, 72 रखोगे, फिर बात कर लेते हैं 48 रखोगे, और फिर बात कर लेते हैं 24। और वैसे भी आपको पता है बाकी में भाग नहीं जा रहा काफी सारी संख्या। यदि 626 में बात करें शायद 24 का ही नहीं जाएगा। इस तरह से आप पता कर सकते थे, आराम से थोड़ा चेक करोगे पता चल जाएगा। तो इस तरह से आप क्या निकाल लेना? इनका एलसीएम निकाल लेना। क्या आप होमवर्क कर लेना, थोड़ा सा जवाब मैंने बता दिया, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 46 नंबर आपके सामने आ चुका है। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 46 का जवाब देने की कोशिश करेगा। ड्रामा, ड्रामा का मतलब नाटक। नाटक कौन करता है? कलाकार करता है। मैगजीन, मैगजीन का मतलब, मैगजीन यानी हम बात कर लेते हैं पत्रिका, कौन चलाता है? संपादक। पत्रिका की बात करें तो कौन? संपादक। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा रहे उन विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 47 है। पहले 1 बटा प्लस 1 किया, फिर बात कर लेते हैं प्लस 2 किया, फिर प्लस कितना किया? 3 किया, प्लस 4 करेंगे। और प्लस 4 का मतलब कितना आएगा? 105 आएगा। कितना आएगा? 105 आएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। शब्द, ये शब्द आपको दे रखा है। इनमें से निम्न में से कौन सा शब्द इन शब्दों में, इस शब्द में जो अक्षर दे रखे हैं उनके प्रयोग से नहीं बनाया जा सकता, यह आपको बताना है। पहले बात कर लेते हैं। पहले में एम है क्या? बिल्कुल है। ई भी है, डी भी है, बिल्कुल डी है क्या? एक बार देख लीजिएगा।
आई भी है और ए भी है, टी भी है और ई भी है, यानी सारे इन वाले। तो इसमें बात कर लेते, ये भी सारे आपको पता है, ऊपर देखोगे इसमें बात कर लेते, एक यू दे रखा है और यू आपको पता है ये यू ऊपर वाले में नहीं दे रखा है, कहीं भी यू देखिएगा नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट होगा, सी वाला राइट होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं, अंदर वालों पदों का गुणा कर दो और बाह्य पदों का गुणा कर दो। तो आप क्या करोगे, 3x बराबर कितना आएगा, 7 गुणा 39, 3 से काट दो, आपको पता है तो 3 से कितनी बार कटेगा, 13, 13 कितना होता है, 39 होता है। और आपको पता है x बराबर आएगा 7 गुणा 13, 7 गुणा 13 का मतलब 13 7 कितना होता है, 91 होता है। कितना होता है, 91 होता है। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे उन विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि आपके सामने आ चुका है। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 50 का जवाब देने की कोशिश करेगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको दे रखा है, देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। मुकेश पश्चिम की ओर, क्वेश्चन क्या दे रखा है, पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है और अंत में वह अपने दाएं मुड़कर चला, दाएं मुड़ जाता है, तो उसका मुंह है किस दिशा में। एकदम आराम से कर सकते हो, देखिएगा मैं आपको करके एक बार बता देता हूं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये मान लेते हैं मुकेश पश्चिम की ओर, पश्चिम का मतलब हम बात कर लेते हैं इधर, पश्चिम की ओर कितना चला, यहां बात कर लेते हैं 2 किलोमीटर, पश्चिम की ओर कितना चला, यह मैंने लिया 2 किलोमीटर, कितना चला, 2 किलोमीटर चला। फिर आपको क्या दे रखा है, दाएं मुड़ता है, दाएं का मतलब क्या होता है, घड़ी की दिशा में मुड़ना, दाएं का मतलब घड़ी की दिशा में और बाएं का मतलब विपरीत दिशा में। तो घड़ी आपको पता है किस तरह चलती है, उसकी दिशा में मोड़ना है, दिशा में मतलब इधर मोड़ना है। ये किधर मुड़ गया, दाईं ओर मुड़ गया, दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चला, ये कितना चला, 3 किलोमीटर चला। फिर क्या दे रखा है, चला, चलकर दाईं मुड़ता है, दाईं का मतलब वापस दाईं मुड़ता है, यानी अंदर की ओर वापस मुड़ जाएगा और 2 किलोमीटर चलता है, ये 2 किलोमीटर चलता है और फिर अंत में अपने दाईं ओर मुड़ जाता है, दाईं ओर मुड़ जाता है, इसका मतलब दाईं ओर इधर होगा, बिल्कुल इधर मुड़ जाता है। तो वह किस दिशा में मुंह करके खड़ा है, किस दिशा में मुंह करके खड़ा है, तो दक्षिण दिशा में मुंह करके खड़ा है। एक बार सभी विद्यार्थी मिलाएगा, क्या सही है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। 50 नंबर क्वेश्चन का देखते हैं कौन कौन विद्यार्थियों ने सही जवाब दिया, आराम से कर लोगे ना। ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, डी वाला राइट होगा। अब जल्दी से सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताएगा आपके इस क्लास में कितने क्वेश्चन राइट हुए। उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको पसंद लगा होगा, तो इस क्लास को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और जो विद्यार्थी पहली बार चैनल पे आया था चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो, ताकि जब भी हम लाइव क्लास ले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और इस क्लास की संपूर्ण पीडीएफ आपको हमारे जो एप्लीकेशन है एडू कृष्णा वहां मिल जाएगी, या फिर मेरे नंबर व्हाट्सएप नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, वहां आप मैसेज कर सकते हैं। इस क्लास की संपूर्ण पीडीएफ आपको वहां अवेलेबल हो जाएगी, बढ़िया तरीके से वहां आप टेस्ट भी लगा सकते हो। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास, कैसी लगी सभी विद्यार्थियों को जरूर अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए दोस्तों आज के सेशन को मैं यही समाप्त करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।